हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं सीएमए फाउंडेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसमें जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो है आपका सेट थ्योरी। ठीक है, ये आपका जो अलजेब्रा है उसका फर्स्ट यूनिट है सेट थ्योरी। इसके क्वेश्चंस करने से पहले अगेन मैं आपसे कहूँगा कि इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप एक बार कंप्लीट कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करें। उससे ईजी वे में आपके क्वेश्चंस समझ में आने लग जाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे दो तीन फॉर्मूले आएंगे। एक तो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। एक तो ये वाला फॉर्मूला आपका काम आएगा, ठीक है ना। मतलब ए यूनियन बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अगर ए है ये अगर बी है तो ये जो पूरा पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा का पूरा आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए यानी कॉमन वाला पोर्शन चाहिए तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलो अब इसमें एक और चीज हम देखते हैं कि अगर इसी डायग्राम में आपसे बोले व्हाट इज ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब होता है जो ए में तो हो पर बी में ना हो। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जिस पे फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस है, बाकी मैं क्वेश्चन से ही बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन जो भी रिवर्स ऑर्डर में है 33 से। इसमें टोटल आपके 33 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ सब्जेक्टिव भी हैं और बाकी सारे आपके ऑब्जेक्टिव है। तो दिसंबर 2024 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये बोला है ए एंड बी एनी टू सेट देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू कितना होगा, ये पूछा है आपसे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये जो है बेसिकली आपसे किसी का वैल्यू पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन में ए और बी के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में ए और बी के टर्म्स में यानी सेट के टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है और सेट के टर्म्स में ही पूछा है, तो आप जो है एग्जाम्पल फिट कर सकते हो। ए का वैल्यू क्या ले लोगे आप, कुछ भी ले लिया, यहाँ पे हमने लेट से 1 2 3 ले लिया, और बी का वैल्यू जो है वो ले लिया आपने 3 4 5 6। सही है। ये एग्जाम्पल फिट करने के बाद अब आप इसमें देखो, आपको सबसे पहले चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर आएगा, जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन देखते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या आएगा भाई, इसमें आ रहा है एलिमेंट 3 जो है ना वो कॉमन आ रहा है, तो ये तो हो गया कॉमन। और आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब अभी अभी मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में भी बताया था, क्या होता है ये होता है आपका ये वाला पोर्शन। देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आप ए माइनस बी भी बोलते हो, ओनली ए भी बोलते हो, जो सिर्फ और सिर्फ ए में प्रेजेंट है। तो आप देखिए यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ ए में प्रेजेंट होने चाहिए, यानी ए के आप सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 3 और इसमें से वो वाला एलिमेंट हटा दो जो बी में प्रेजेंट है, तो सिर्फ 1 2 रह जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए में से हम कौन सा माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यानी इसका और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो सारे एलिमेंट्स अगर इसके लिखेंगे हम तो देखो क्या क्या आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। तो 1 2 3 जो है वो किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है। तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये आपका सेट ए के इक्वल हो जाएगा, सेट ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आप जो है हमेशा ध्यान रखो, आप एग्जाम्पल फिट करके अगर आंसर निकालोगे इजीली आ जाएगा। ये आपका है मेथड 1। अब मैं आपसे कहूँ मेथड 2 भी है क्या, तो डायग्राम से भी इसको थोड़ा समझो तो आंसर आ जाएगा। ये ए और ये बी, पहले आप देखो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला। और चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो सिर्फ ए वाला पोर्शन है बी में नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला पोर्शन। हमें दोनों का यूनियन लेना है,
तो यूनियन लेंगे तो ये पूरा जो सेट ए है वो भी तो आ गया। तो आप डायग्राम से अगर इजी पड़ता है डायग्राम से कर लो, एग्जाम्पल फिट करना चाहो एग्जाम्पल फिट करके कर लो। ठीक है, दिस वॉज 33 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए एंड बी आर टू सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड ए यूनियन बी दे रखा है। अभी अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको यही वाला वैल्यू चाहिए, इसको उठा के इधर लिया और इसको उधर ले गए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए कितना है बोलो 70, बी कितना है 60 और ए यूनियन बी कितना है 110। ये दोनों मिलके 130 हो जाएगा माइनस 110, तो कितना हो जाएगा आपका 20। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका 20। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ए और बी दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो इसको डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये रहा डायग्राम, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 2 3 आई चुका 4। देखो ए जो सेट है उसके अंदर 1 2 3 4 चारों आ गए और यहाँ पे 5 और 7। सही है, आपको चाहिए ए माइनस बी और बी माइनस ए। अगर इसी डायग्राम को मैं दोबारा से प्लॉट करूं तो ए माइनस बी और बी माइनस ए यही वाला तो एरिया है, इसमें बस कॉमन एलिमेंट को हटा दो, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है बाकी सारे आ जाएंगे। यानी इसका जो सेट बनेगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, वो बन जाएगा आपका 1 2 4 5 और 7। देखो ये 5 एलिमेंट आ जाएंगे, बीच वाला जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसमें एन यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एन ए दे रखा है, एन बी दे रखा है और ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। आपको ये वाला चाहिए जो ना ए में हो ना बी में हो। देखो डायग्राम से एक बार बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ये रहा ए और ये रहा बी, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 800 हैं। सबसे पहले हम कॉमन से फिल करना स्टार्ट करेंगे। दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं बेटा 100 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो पूरे में कितने हैं 300। 300 में से 100 इधर चले गए तो बचे कितने 200, यहाँ पे आ जाएंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो आपका 400 है, तो 100 इधर आ गया, बचेगा कितना आपका 300। सही है। ए यूनियन बी अगर आप निकालेंगे ए यूनियन बी तो उसमें इन तीनों का सम कराएंगे 600 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 600। ठीक है ना। मैं आपको फॉर्मूला भी अगर बताऊं दोबारा से ये वाला, तो वो ये होगा एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना है आपका 300 और वो कितना है आपका 400 और इंटरसेक्शन है आपका 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका 600। टोटल 6 ही तो आ रहा है। यूनिवर्सल सेट में कितने 800 एलिमेंट है, 600 ऑलरेडी आ चुके हैं। 800 में से 600 अगर माइनस करेंगे तो 200 ही तो बचेगा। आप टोटल कितने हो गए 800 हो गए ना। आपको क्या चाहिए वो वाला पोर्शन जो ना ए में आए ना बी में आए। ये वाला जो शेडेड पोर्शन होता है ये पूरा का पूरा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो ना ए में आता है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, या फिर इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। फॉर्मूले से अगर निकालना चाहें तो फॉर्मूले से ऐसे भी निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट उसमें से माइनस कर देंगे हम किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। ये आपका 800 है, ये आपका 600 है। कितना हो जाएगा आपका 200। करेक्ट आंसर हो जाएगा इससे भी 200। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको ए बी और सी सेट गिवन है और ए यूनियन बी यूनियन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी ये दे रखा है आपको। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो ब्रैकेट में दे रखा है पहले उसको सॉल्व करेंगे। बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। दो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं
तो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 2,5 हो जाएगा। सही है। इसका यूनियन कराना है आपको ए के साथ, यानी ए और इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, ए यूनियन मतलब ये सारे एलिमेंट्स और ये, तो एक तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। ये तो मैंने ए के लिख लिया। अब बी इंटरसेक्शन सी में जो बचे हुए 2 तो आ चुका, 5 और बचा हुआ है, तो 5 और आ जाएगा। ऑर्डर से मतलब नहीं है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो 2 4 5 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 4 5 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपसे पी एन क्यू आर टू सेट पी डेल, ये जो दे रखा है ना, इसको देखो सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, या फिर इसको डेल भी बोल सकते हैं, पी डेल क्यू। और ये वाला वैल्यू जो होता है वो एग्जैक्टली अगर ये पी है ये क्यू है, तो ये वाला एरिया होगा जो मैंने शेड किया है, यानी इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हम माइनस कर देंगे, है ना। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, पी माइनस क्यू, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी। अगर इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो वही आपका फी डेल्टा क्यू बन जाएगा। तो ये पी माइनस क्यू यूनियन क्यू माइनस पी होता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ध्यान रखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी दो सेट दे रखे हैं, बी माइनस ए चाहिए। पहले बी लिखा हुआ है फिर ए लिखा हुआ है, तो पहले हम क्या करते हैं, बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, एस टी एल पी एम। इसमें से वो एलिमेंट्स हम हटा देंगे जो ए के अंदर भी प्रेजेंट है। ए के अंदर देखो एस भी प्रेजेंट है और टी भी प्रेजेंट है, तो एस और टी को हटा दो, बचे हुए एलिमेंट्स आंसर हो जाएगा एल पी एम। पी भी है क्या, सॉरी पी भी है, एस टी और पी भी है, तो पी भी कैंसिल आउट होगा। तो क्या बचेगा आपका, एल और एम। हाँ, ये दो ही बचेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल और एम। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 27 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेट ए हैज टू एलिमेंट एंड बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल होता है ए इज सबसेट ऑफ बी, ये मतलब होता है आपका सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, का मतलब है ये बी का पार्ट एक तरह से, है ना। बी जो है वो सुपर सेट हो जाएगा और बी का पार्ट ए है। अगर ये पूरा बी है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ए आएगा, ये वाला ए हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या बोला है, ए के अंदर 2 एलिमेंट है और बी के अंदर 4 एलिमेंट है। तो ए के अंदर अगर 2 एलिमेंट है, बी के अंदर टोटल जो है वो आपके 4 एलिमेंट है। 2 ऑलरेडी आ चुके हैं देखो इस बी के अंदर भी, तो बचे हुए 2 एलिमेंट। अब बी के अंदर 2 + 2 4 हो गए ना। आपसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब पहली बात तो इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, दोनों के अंदर, मैं अलग से इसी डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं, दोनों के अंदर जो कॉमन पोर्शन है ना वो सिर्फ ये वाला है। देखो आप, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। और ये ए इंटरसेक्शन बी जो है ये एग्जैक्टली ए के बराबर आ जाएगा। इसके मैं कंडीशन भी लिख देता हूं, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन, अगर ए जो है बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर हो जाएगा। इसको ध्यान रख सकते हैं आप, है ना, रिजल्ट है ये। ठीक है, तो ए के बराबर हो जाएगा। तो इसने ये पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन आ रहा है ये वाला पोर्शन, उसमें 2 ही एलिमेंट होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, क्या है, सेट ए 1 2 3 4 5 बी दे रखा है, ए माइनस बी। अच्छा चलो, बहुत आसान है, वही तरीका अपनाते हैं। पहले आपको ए माइनस बी चाहिए, तो ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, 1 2 3 4 और 5। वो एलिमेंट्स कट कर दिए 1 3 और 4 जो बी के अंदर प्रेजेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,5, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए माइनस बी का। अगेन देखो, if set A has 4 elements and set B has 6 elements, what is the minimum number of elements in A union B? अभी मैंने आपको क्या बताया था एक क्वेश्चन में कि अगर ऐसा है, ये A है ये B है, तो यहाँ पे अगर A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B जो होगा ना वो छोटा वाला होगा जो सबसेट होगा A के बराबर। ये पहला रिजल्ट है। और दूसरा, वापस से, अगर A इंटरसेक्शन B, सॉरी, A इज द सबसेट ऑफ B
देन ए यूनियन बी जो होगा वो बड़े वाले के बराबर होगा बी के बराबर। सही है। इसने ये बोला है कि ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, बोले ठीक है, और बी के अंदर जो है वो 6 एलिमेंट है, तो टोटल अगर ये बी है तो इसके अंदर 2 एलिमेंट और आ जाएंगे, टोटल 4 + 2 से 6 हो गए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी? जो ए यूनियन बी है वो पूरे बड़े वाले के बराबर होगा, और बड़े वाले के बराबर होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर हो जाएगा, जो कि 6 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 6। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो देखो ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, 24th वाला, है ना? ये ऐसे इजीली ऐसे ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट 13 सॉरी 23। 23 में सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन है वो ढूंढ लो। ये आपका सेट ए है और बी है आपका 1 3 2 7 और 8। ठीक, दोनों में आपको कॉमन चाहिए, तो 2 3 है, तो यही आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका 2, 3 जो कॉमन आ रहे हैं। सिंपल। 22 ये क्वेश्चन जो है देखो आपके साफ साफ लिखा हुआ है, जहां पे लास्ट में SUB लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता तो कुछ इस तरह से पूछ सकता है ना? हमने एक मतलब प्रोबेबिलिटी ली है, एक चांस लिया है, अपने को क्वेश्चन का कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, वही पूछेगा ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में ही, तो वो कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। P दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है, आपको चाहिए P यूनियन Q इंटरसेक्शन R। पहले हम P को लिख लेते हैं, वो है आपका 2 3 4। Q और R के अंदर कॉमन क्या क्या आ रहा है देखो, Q और R के अंदर एक तो 5 कॉमन आ रहा है, 4 और 3 नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है जी, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है सिर्फ 5, तो इसका हम लिख देंगे 5। और इन दोनों का यानी P का और Q इंटरसेक्शन R का आपको यूनियन चाहिए, तो यूनियन क्या हो जाएगा इन दोनों का, वो हो जाएगा आपका 2 3 4 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही है, ये आपका 22 हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। अगेन आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P Q और P यूनियन दे रखा है। ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A और B के रेस्पेक्ट में बात करें या फिर P और Q के रेस्पेक्ट में बात करें, यही फॉर्मूला होता है। सही है, आपको देखो ये वाला वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो कैसे होएगा? आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितना है 12, Q में कितना है 6, और यूनियन में कितना है 10। 12 और 6 18 - 10 8 एलिमेंट हो जाएंगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। P and Q आर टू डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट, दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है। ये आपका P है, ये आपका Q है। अगर दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है तो इन दोनों में जो P इंटरसेक्शन Q बनेगा वो या तो 5 बोलते हैं एम्प्टी सेट, या फिर इसको बोलते हैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट के साथ एम्प्टी सेट। सही है। अब आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q, तो देखो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक भी नहीं आ रहा, तो इसको हम 0 बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से। अगले क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड आपसे बोला है कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट इज 0। ये वाला जो सेट है इसको नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी नल और वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नल सेट में कितने होते हैं 0 होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सही है। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कहाँ गया, मैंने बताया था ये आपका सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है ना? और ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके ट्रू फॉल्स वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं, 20 वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। साफ साफ बोला है आपका ए जो है वो बी का सबसेट है। ए जो है वो बी का सबसेट है, कुछ इस तरह से।
ये ए है, ये बी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है 18 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इस पूरे में 40 है बेटा। तो 18 आ चुके हैं, 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 कराएंगे 22 आएगा, जो 22 यहाँ हो जाएगा। दोनों मिला के आपके 40 भी हो गए और ये 18 भी हो गए। अब आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अभी मैंने आपको बताया था ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये वाला पोर्शन। सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, है ना। एक तो ये, और अगर आपको इसी क्वेश्चन में यूनियन पूछ लेता तो फिर उसमें बड़ा आंसर हो जाता 40 पूरा का पूरा। फिलहाल इसका आंसर 80 है, 18 है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। दिसंबर 18 का क्वेश्चन। सेट ऑफ ऑल सबसेट इन अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। एग्जांपल देखना है, ए है आपका, मान लो 1 और 2, इसके सबसेट्स बनाते हैं। इसके जो सबसेट बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, एक बनेगा 1, एक बनेगा 2 और एक बनेगा 1 2। ये इसके सारे के सारे सबसेट्स हैं। अगर इसको मैं सेट के फॉर्मेट में डाल दूं, सेट के फॉर्मेट में मतलब ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा एलिमेंट, तो ये वाला जो सेट है ये क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए। इसको क्या बोला जाता है, पावर सेट ऑफ ए, ये बोला जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे P आपको दे रखा है 2 3 5 और Q आपको दे रखा है 1 4। आपको पूछा है P इंटरसेक्शन Q, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो आप, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ये आपका P है, ये आपका Q है, यहाँ पे है आपका 2 3 5, यहाँ पे आपका 1 4। देखो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो अभी अभी आपने क्वेश्चन भी किया था, अगर कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो उसको हम डिसजॉइंट सेट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट भी बोलते हैं। कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q जो है वो 5 हो जाएगा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। एम्प्टी बोलो, नल बोलो या वॉइड सेट बोलो, एक ही बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यस, अभी देखो हमने इसका भी बनाया था पावर सेट में। ये जो नल सेट होता है ना, ये दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है। स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको हम ट्रू बोलेंगे। ठीक है ना, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आ गया। जैसे आप ऐसे बोलते हो ना, किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन 1 जो है वो दुनिया के हर नंबर का एक फैक्टर होता है। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। उसी तरह से नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 वाला देखते हैं। ए का वैल्यू दे रखा है आपको 1 2 3, बी का वैल्यू आपको दे रखा है 1 2। आपको चाहिए ए माइनस बी। ए वाले सारे एलिमेंट्स लिख दो 1 2 3 और इसमें से वो काट दो जो बी में भी प्रेजेंट है। ये गया और ये गया, ये दोनों बी में भी प्रेजेंट है, सिर्फ 3 रह जाएगा। तो ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा ओनली 3, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। ये 14 नंबर का क्वेश्चन डन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेट ए हैज 6 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 8 एलिमेंट्स। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ, देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। तो देखो डायग्राम मैंने 3 4 बार बता दिया, ऐसे ही बनेगा। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6। बी के अंदर कितने हैं आपके, 8। तो 6 तो आ चुके, 2 और आ जाएंगे, 8 हो गए। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी में मिनिमम एलिमेंट्स निकालने हैं, मिनिमम इतने तो होंगे ही होंगे, तो देखो ए यूनियन बी आपका बी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 हैं, तो मिनिमम आपके 8 ही होंगे। और इसने कितना बोल रखा है, आपके मिनिमम एलिमेंट्स 14 होंगे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे 8 होगा करेक्ट आंसर। ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अगला क्वेश्चन फिर से जो मैंने स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखो। यहां आपसे बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये क्या होगा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए कितना है यहाँ पे 10, ये 6 और ये 2, 10 और 6 16 माइनस 2 14। करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। द कार्डिनल नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। पी और क्यू में अगर कुछ भी कॉमन है तो आपको, जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया। जस्ट अ मिनट बेटा, ये अपन ने देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर इसका आंसर जो दे रखा है उस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ये पूछा है व्हाट इज द कार्डिनल नंबर इन पी इंटरसेक्शन क्यू, इसको चेक कर लेंगे एक बार, है ना। इसमें ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। अगर पी का वैल्यू आपको दे रखा है 1 2 3 और क्यू का वैल्यू आपको दे रखा है 2 3 4, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है। पी इंटरसेक्शन क्यू में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पी इंटरसेक्शन क्यू में वो कितने हो जाएंगे, 2, 1 और 2। ये पूछा है ना बेसिकली, अगर इसमें पी और क्यू आपको सेट दे रखे हो तो फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही समझो, नहीं तो इसको स्किप कर दो, है ना। कोई बात नहीं, इसमें ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन जो अपने पास सोर्स है उससे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट टुक मैथमेटिक्स and 30 took physics. If 17 students were enrolled in both, how many students all together who took mathematics और physics और both? ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये बोला है एक क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, वही आपको निकालने हैं। कैसे? नंबर ऑफ स्टूडेंट जो या तो मैथ्स पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ते हैं। ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगेगा। ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होता है यानी मैथ्स, फिर फिजिक्स और माइनस कर देते हैं दोनों का इंटरसेक्शन। मैथ्स पढ़ने वाले देखो कितने हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 30, और दोनों पढ़ने वाले 17 हैं। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 17, 90 माइनस 17 73 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 73 है। आप इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। ये मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 17 है, देखो ऊपर भी लिखा हुआ है ना। जो दोनों पढ़ते हैं वो 17 स्टूडेंट्स हैं। मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं, 60। ये पूरा का पूरा आपका 60 है, जिसमें से 17 आ चुका है। तो 60 माइनस 17 करेंगे, ये 43 आ जाएगा, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिजिक्स पढ़ने वाले देखो कितने दे रखे हैं, 30 दे रखा है, तो 30 में से 17 माइनस करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका अगेन आंसर जो आएगा वो 73, क्योंकि आपको यूनियन चाहिए। ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, एक तो दिसंबर 2014 में और एक सितंबर 2014 में। देखो सेम है और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया था, तो मैंने एक बार बता दिया, ये रिपीटेशन में है, मतलब 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है आपको, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी, और बहुत सारा है इसमें तो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। ए बराबर यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी, बी बराबर दे रखा है आपको ए कॉमा बी, सी बराबर दे रखा है आपको ए बी डी, डी बराबर दे रखा है आपको सी और डी, और ई बराबर दे रखा है आपको डी। सही है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और गिवन रीजन। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, मैं ऑप्शंस के हिसाब से बता रहा हूँ, बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी जो है वो ए का पार्ट है, बी जो है वो ए का पार्ट है। देखो ए बी जो है वो इसके अंदर भी आ रहा है, तो बी जो है वो ए का सबसेट है, ये जो है ये ट्रू है, साफ साफ दे रखा है। सेकंड लेते हैं, डी इज नॉट सबसेट ऑफ ई, क्या ये ट्रू है। तो डी ए रहा और ई ए रहा, तो देखो डी जो है सी और डी आ रहा है और इसमें डी आ रहा है, ई सबसेट है डी का, डी जो है
वो सबसेट नहीं है ई का। डी इज नॉट सबसेट ऑफ ई, नहीं है। तो ये जो दे रखा है ये स्टेटमेंट सही है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। थर्ड देखो, डी इज सबसेट ऑफ बी, यानी डी जो है वो बी का सबसेट है, नहीं है भाई। डी के अंदर सारे एलिमेंट्स जो है वो बी के अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। और लास्ट भी चेक करा लेते हैं हम कि जो ए है क्या वो ए के अंदर है, यानी ए जो है वो ए के अंदर है या इसको देखो ऐसे बोलेंगे, क्या ए जो है, इसको ऐसे दे रखा है ये, ए जो है वो सबसेट है ए का। ए जो है क्या वो सबसेट है ए का। देखो सबसेट तो होगा, इसमें ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे हम, इसको ऐसे, ये ए बिलोंग्स टू ये है ना, ऐसे होगा ये। अब समझो इसको, इसमें क्या है, यहाँ पे बोला है ए इज सबसेट ऑफ ए, तो ये जो है ना ये फॉल्स है। बोले ट्रू क्या होगा, ट्रू ये होगा, ए इज सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू होगा। इसके अंदर ब्रैकेट भी लगना चाहिए, उसके अंदर नहीं लगा हुआ है ना। अगर चेंज करे तो ये इस तरह से होगा। तो आपका थर्ड और फोर्थ तो फॉल्स हो गया, और फर्स्ट और सेकंड जो है वो ट्रू हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे ट्रू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एन क्यू टू नॉन एम्प्टी सेट, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस पी इंटरसेक्शन, ये पूछा है आपसे, है ना। तो मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जांपल फिट करके भी कर सकते हो, पी और क्यू, और नहीं तो डायग्राम से भी कर सकते हो। मैं डायग्राम से कोशिश करता हूँ, ये पी है ये क्यू है, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। पी माइनस क्यू, ये आपका पी माइनस क्यू है, क्यू माइनस पी, ये आपका क्यू माइनस पी है। एक बार फिर से मैं इसको बनाऊं, क्योंकि आपको पी इंटरसेक्शन क्यू भी चाहिए। इन तीनों में आपका कुछ कॉमन आ रहा है, देखो आप, इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, ये आ रहा है लेकिन इसमें शेड ही नहीं हो रहा। और इसके अंदर और इस वाले पोर्शन के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, ये तो पी यूनियन, ये पूरा का पूरा मिलके क्या बन जाएगा, पी यूनियन क्यू बन जाएगा। कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका वैल्यू एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। आई के बात समझ में। अगर आप तीनों का इंटरसेक्शन लेते हो, आपको अगर एग्जाम्पल भी फिट करना है तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ ले लिया आपने 1 2 3, क्यू ले लिया आपने 3 4 5 6। पहले आप पी इंटरसेक्शन क्यू देखो, पी इंटरसेक्शन क्यू दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। पी माइनस क्यू देख लो आप, जो पी में आ रहे हैं क्यू में नहीं आ रहे, 1 और 2, 3 हटा देंगे तो ये 1 2 है। और क्यू माइनस पी क्या हो जाएगा, 3 हटा दो 4 5 6। अब मुझे ये देख के बताओ, इन तीनों में इंटरसेक्शन चाहिए, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक भी एलिमेंट ऐसा है जो तीनों में प्रेजेंट है, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 3 यहाँ पे मतलब कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलेंगे 5 या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसमें। तो आगे पूछा है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए मान लो आपका 1 2 है और 3 भी है, और 5 जो है वो आपका नल सेट है, कुछ इस तरह से, है ना। डी, इसको 5 लेनी। आपको बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट, व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन 5। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए और 5 में, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो ए इंटरसेक्शन जो 5 होगा उसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका जो सम बनेगा ना, दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा, वो 5 बनेगा। और इसके जो सबसेट्स बनते हैं ना, वो एक ही बनता है, 5। 5 इटसेल्फ इसका सबसेट है, इसको हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नंबर ऑफ सबसेट पूछा है, कॉमन अगर पूछेगा तो कॉमन तो एम्प्टी सेट ही हो जाएगा, बाकी सबसेट जो है वो आपका 1 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखो सब्जेक्टिव में पूछा होगा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर
बस 3 और 5 है ना, ये दोनों आपके किस में पूछे हुए हैं, सब्जेक्टिव में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, जो 15 स्टूडेंट हैं उन्होंने हिंदी ले रखी है, हैव टेकन हिंदी। नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी के जो हैं वो 15 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी बट नॉट इंग्लिश, यानी हिंदी एंड नॉट इंग्लिश, तो इंग्लिश के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, वो कितना है आपका 10। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टेकन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, इंग्लिश और हिंदी, और 30 स्टूडेंट्स टोटल है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए यूनियन बी, यानी हिंदी यूनियन इंग्लिश जो है वो 30 है। तो आपसे और कुछ पूछा हुआ है तो देखते हैं इसको कैसे, देखो सॉल्व करेंगे आसान भाषा में। मैं बताऊं, आपने डायग्राम बनाया, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। केवल जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, केवल जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, हिंदी माइनस इंग्लिश, वो आपके 10 है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और हिंदी पढ़ने वाले 15 हैं, तो यहाँ पे 5 और आ जाएगा, क्योंकि 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। टोटल आपके स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। 15 तो ये हो गए, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें दे रखा है, तो 15 यहाँ हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव इंग्लिश और हु हैव टेकन इंग्लिश बट नॉट हिंदी। हिंदी जिन्होंने नहीं लिया है, सिर्फ इंग्लिश लिया है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन आपका 15 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है यहाँ तक। चलो, ये 5th क्वेश्चन हो गया, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, अपन ने ऑब्जेक्टिव में इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है। ए, बी और सी आपको 3 सेट दे रखे हैं, ए माइनस बी और ए माइनस सी। पहले हम ए माइनस बी निकालते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स लिखे और इसमें से वो एलिमेंट्स हटा दिए जो बी के अंदर प्रेजेंट है, 2 और 3, तो 1 4 हो जाएगा सर, ए माइनस बी। फिर आपको चाहिए ए माइनस सी, तो आपने फिर से लिखा 1 2 3 4, और इसमें से सी के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हटा दिए, 3 और 4। अब आपको ए माइनस बी और ए माइनस सी इन दोनों में इंटरसेक्शन ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। तो देखो कॉमन जो आ रहा है वो सिर्फ 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स पास्ड इन स्टैटिस्टिक्स, 25 इन मैथमेटिक्स, 10 पास्ड इन स्टैटिस्टिक्स बट नॉट इन मैथ्स। ठीक है, ऐसे देख लो, ये स्टैट्स है, ये मैथ्स है। जो सिर्फ स्टैट्स में पास हुए हैं, मैथ्स में पास नहीं हुए, वो 10 हैं। और स्टैट्स में पास होने वाली टोटल कितने हैं, 20 हैं, तो स्टैट्स में टोटल 20 हो जाएंगे। यहाँ पे 10 ऑलरेडी आ चुके हैं, 10 और आ जाएंगे। मैथ्स में पास होने वाले 25 हैं, ये पूरे के पूरे 10 हैं, 15 और आ जाएंगे। आपसे क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथमेटिक्स बट नॉट इन स्टैटिस्टिक्स। जो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुआ है वो 15 हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, अगर डायग्राम से बनाएंगे तो ऐसे इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखो, आप जो स्टैट्स में पास होने वाले हैं वो 20 है, मैथ्स में पास होने वाले जो हैं वो 25 हैं। आपको 10 दे रखा है जो स्टैट्स में पास हुए हैं बट मैथ्स में नहीं हुए, 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब देखो यहां से इसका फॉर्मूला जो होता है ना, नंबर ऑफ एस माइनस एन, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसका वैल्यू आपको 10 दे रखा है, स्टैट्स का वैल्यू आपको 20 दे रखा है, माइनस ये वाला वैल्यू चाहिए, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, यानी दोनों के अंदर कॉमन क्या आ गया, इंटरसेक्शन एम वाला 10 आ गया। अब आपको क्या चाहिए था, जो मैथ्स में तो पास हो गए बट स्टैट्स में फेल हो गए। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, 25 है, तो ये हो जाएगा आपका 25, माइनस दोनों में पास होने वाले हमने सॉल्व करके निकाला था 10 है, तो अगेन आंसर कितना आएगा बेटा, 15 आएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ए बी यूनिवर्सल सेट दे रखा है और आपको ए माइनस बी और बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो ए माइनस बी निकालते हैं। जो ए के एलिमेंट है वो सारे लिख लिए और इसमें से वो कट कर दिए जो बी के अंदर प्रेजेंट है। 3 है
तो इसको कट कर दिया, ये a माइनस बी है। अब आपको चाहिए b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है u माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट में से जो आपका 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से क्या माइनस करोगे जो b के अंदर प्रेजेंट है? 1 3 6, 1 3 और 6। अब a माइनस बी और b कॉम्प्लीमेंट में कॉमन चाहिए। इनमें देखो आप कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो रिजल्ट जो बनेगा ना वो 1 कॉमन आ रहा है इसमें, नहीं 1 कॉमन नहीं आ रहा। 5 आ रहा है, हाँ 5 आ रहा है, बस यही है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 52 रीड मैथमेटिक्स। स्टैट्स पढ़ने वाले 36 हैं और 20 दोनों। तो आपसे ये पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड नाइदर मैथमेटिक्स नॉर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पहले तो आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स यूनियन स्टैटिस्टिक्स निकालें। दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये कितना हो जाएगा? 80 88, 88 माइनस 20 68। ठीक है, ये 68 आ जाएगा। कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 68 हैं और टोटल क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 80 हैं। आपको वो वाले स्टूडेंट चाहिए जो ना मैथ्स में पढ़ते हो एंड ना स्केट्स में पढ़ते हो। कॉम्प्लीमेंट बोल दो या बार लगा दो, वो हो जाता है आपका जो टोटल स्टूडेंट्स हैं एन में से माइनस करेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, यानी 80 माइनस 68 करा दो तो 12 आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। डायग्राम से भी बता देता हूँ इसको, देखो आप, ये रहा आपका डायग्राम। यहाँ पे मैक्स, अच्छा इसका यूनिवर्सल सेट भी बनाएंगे हमें ना। ये थोड़ा सा मैंने ये ऐसे नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, है ना, आप इसको ऐसे मत लेना। तो इसमें दोनों पढ़ने वाले पहले वो हम बना देते हैं। ये 20 है, चलो मैं ठीक ही कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग ऑब्जेक्शन करोगे, है ना। ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल सेट है। तो 20 तो दोनों पढ़ने वाले हैं। मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं? 52 माइनस कराया तो 32 हो जाएगा, 52 माइनस 20। और स्टैट्स पढ़ने वाले 36 हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तीनों को ऐड करेंगे अगर हम तो 68 आ जाएगा, है ना। टोटल आपके पास कितने हैं? 80 स्टूडेंट्स हैं, तो 80 में से 68 अगर माइनस करेंगे तो बचे हुए यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स ही तो आएंगे जो ना तो मैथ्स पढ़ते हैं ना स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो डायग्राम से भी इस चैप्टर में आप डायग्राम जो वेन डायग्राम होते हैं उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो आप फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये कंप्लीट होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सेट थ्योरी। ठीक है ना, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो आप। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।